जब कभी आप किसी पुराने घर में जाते हैं तो वहां पर अगर आप दीवारों की मोटाई ध्यानपूर्वक देखोगे तो बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप किसी नए घर की दीवारों की मोटाई देखोगे तो वो बहुत ही कम होती है। अब इसका सिंपल कारण यह है कि आखिर वो घर किस टाइप से बनाया गया है। इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस घर की दीवारों की मोटाई कितनी होगी। या तो वो घर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है या फिर वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में बना हुआ होता है। अब आजकल सबसे ज्यादा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का काम जो है वो कम किया जाता है। अब पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद में हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इनके बारे में जानकारी लेंगे और वीडियो के एंड में हम ये जानेंगे कि आपके घर के लिए सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर आशीष और स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। अब आसान भाषा में लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में आपके दीवारों के ऊपर आपके छत का वजन होता है, यानी कि आपके स्लैब का जो लोड होता है वो दीवारों से होता हुआ फाउंडेशन की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। और वहीं पर अगर हम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर स्लैब का लोड जो है वो बीम से होता हुआ कॉलम की तरफ जाता है और कॉलम से फाउंडेशन की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि आपके पूरे छत का लोड जो है आपके कॉलम के ऊपर होता है। उसी तरह से लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में आपके स्लैब का जो लोड है वो दीवारों के ऊपर होता है। अब इसी कारण की वजह से जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है वहां पर दीवारों की मोटाई जो है वो ज्यादा होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि 9 इंच तक जो है दीवारों की मोटाई ली जाती है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में। 9 इंच से कम दीवारों की मोटाई लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में रेकमेंड नहीं की जाती। और वहीं पर अगर हम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर लोड जो है वो कॉलम के ऊपर होता है। इस वजह से आप दीवारों की मोटाई कम भी ले सकते हो, जैसे कि आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में 6 इंच हो या फिर 4 इंच हो, इस तरह से दीवारों की मोटाई को ले सकते हो। अब इसी का फायदा नेक्स्ट पॉइंट में मिलता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर को। जैसा कि हमने देखा कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में आप जो है दीवारों की मोटाई कम ले सकते हो। इसका फायदा यह होता है कि इसी वजह से आपको जो कारपेट एरिया है वो ज्यादा मिल पाता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में। वहीं पर अगर हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर दीवारों की मोटाई ज्यादा होने के कारण आपको जो कारपेट एरिया है वो कम मिल पाता है। अब अगला पॉइंट ये आ जाता है कि आखिर कौन से स्ट्रक्चर में हम ऊंची इमारत बना सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में आप बहुत ही ऊंची इमारत बना सकते हो। इसी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए 1 मंजिल से लेके 50 मंजिल से भी ज्यादा की इमारतें जो है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ बनाई जाती है। वहीं पर अगर हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर आप 1 या फिर 2 मंजिलों तक इमारत को बनवा सकते हो। अब अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है स्पीड। अगर हम बात करें इन दोनों में से कौन सा काम जल्दी कंप्लीट हो सकता है तो आपका आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो जल्दी कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम मटेरियल कंजम्पशन की बात करें तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में ज्यादा प्रमाण में स्टील और सीमेंट की खपत होती है, वहीं पर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में उतने प्रमाण में स्टील और सीमेंट की खपत नहीं होती है। तो ये पॉइंट जाता है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की तरफ। वहीं पर अगर हम कॉस्ट ऑफ रिपेयर की बात करें तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ रिपेयर कम होता है, आरसीसी में कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ज्यादा होता है। अब अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये पॉइंट जाता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के तरफ। यहाँ पर दीवारों के ऊपर लोड नहीं होने के कारण आप रूम के साइज चेंज करवा सकते हो। आपके जो डोर्स होंगे, विंडोज होंगे, उनके साइज जो है उसे बढ़ा सकते हो। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में नहीं मिलती है। दीवारों के ऊपर लोड होने के कारण आप रूम के डायमेंशन इजीली बदल नहीं सकते हो। और तो और अगर आपको बड़ी खिड़कियां रखनी है तो वहां पर भी लिमिटेशंस आ जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है अगला पॉइंट। अगर आपको बड़ी रूम निकालनी है, यानी कि आपको बड़े स्पैन लेने हैं, तो वहां पर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा सकते हैं। अगर आपको बड़े स्पैन चाहिए तो ऐसे वक्त में आप जो है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि इन दोनों में से कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है। तो ये पॉइंट भी जाता है आरसीसी की तरफ। अगर प्रॉपर तरीके से आरसीसी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है तो यह ज्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है अगर हम लोड बेरिंग से कंपेरिजन करें तो। अब वीडियो के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि आखिर इन दोनों में से किस चीज को खर्च कम आता है। तो अगर आप लोड बेरिंग में अपना घर बनवाएंगे तो इसके लिए आपको कम खर्च आता है। जैसा कि हमने देखा कि आरसीसी के लिए आपकी सीमेंट और स्टील की खपत ज्यादा होती है, इस वजह से आरसीसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ज्यादा खर्च आता है। तो अब यह सवाल आता है कि आखिर इन दोनों में से कौन से टाइप का घर आपको बनवाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने देखा बहुत सारे पॉइंट जो है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के तरफ जाते हैं। इस वजह से आज की सिचुएशन में अगर आपको घर बनवाना है तो आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प होगा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर।
इसका कारण यह है कि ये ज्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। इससे आपका काम जो है वो तेजी के साथ कंप्लीट हो पाएगा। इसमें आप ऊंची इमारतें बना सकते हो और तो और आपको कारपेट एरिया भी ज्यादा मिलता है। और आगे चल के अगर आपको कोई चेंजेस करवाने हैं तो वहां पर आपको थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाती है। इन्हीं कारणों की वजह से आजकल आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। और अगर हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप सिर्फ 1 या फिर 2 मंजिल बनवाने वाले हैं और आप कम खर्च में घर बनवाना चाहते हो तो ऐसे समय में आप जो है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हो। तो आप अपना घर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में बनवाना पसंद करोगे या फिर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में बनवाना पसंद करोगे, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।